सुबह के 8 बजने वाले हैं। हमारी ललिता खा के भर गई है। ललिता पेट भरी है। हाँ भरी गई। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तक 8 बजने वाल छन और बढ़िया मौसम हरो। गाँव पहाड़न में आज 2-4 दिन बटी बारिश न हरे। घोड़ाट बोड़ाट तो हरो, कई जागन बारिश ले हरे नहीं। तो हमार घर बटी समुड़ में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 12 जून 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी और जेठ 29-8 महण जेठोक से पक्षी आषाढ़ोक लाग्यो और आज प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्षी छे। तो मित्रों आज जेठ 29-8 जेठ 31 जानो महण जेठोक से और पक्षी आषाढ़ोक लाग्यो आज प्रतिपदा तिथि और कृष्ण पक्षी आषाढ़ छ जेठ है 29-8 से यो महण 31 जानो छंजर मशांत छ अतवार 1-8 से। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों आजुक दिन दगाड़ पंचायत में कृषि प्रशिक्षण चल रहा और कृषि संकल्प यात्रा चल रहा। तो बिल्ले हमारे गाँव में ले आई पोरू दिन जल दिवस थी उ दिन ले हमारे गाँव में और कार्यक्रम छो और पेड़ लगाइन समूह महिला ने। तो मित्रों अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ देखो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, दिन का 3:08 हुआ है। तकरीबन 1 घंटा पहले मुझे एक फ़ोन आया और मैं तब खेत में था। लगभग 2 बजने वाले थे। तो मैं कर रहा था खेत में भिंडी के खेत की गुड़ाई, क्योंकि आज मौसम में बादल है तो खूब छाँव हो रही है। तो इसमें मन करता है कि काम किया जाए। तगड़ी धूप नहीं है, इसलिए मैं देर से खेत से आया। फ़ोन मुझे हॉर्टिकल्चर के एक अधिकारी महोदय का आया, मिस्टर पंत जी का। और पंत जी कह रहे थे कि आपके गांव में कृषि और पशुपालन बहुत सारे विभागों की एक मीटिंग है, एक सेमिनार टाइप का है, तो आप वहां उपस्थित हो जाओ। तो मैंने कहा सर कि हमें कोई इतला पहले नहीं दी आपने और तुरंत में ही गांव में आ गए। तो गांव में किसान अपने खेतों में रहते हैं। तो मित्र और वो कहने लगे कि उसकी पूरी सूचना थी और मुझे तो नहीं लग रहा पूरी सूचना थी। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने लंच करने के बाद दोबारा फ़ोन किया कि मीटिंग गोष्ठी चल रही है या ख़त्म हो गई। तो कहने लगे चल रही है और आप आ जाइए। तो मैं जा रहा हूँ अपने गांव के बारात घर में, पंचायत घर में, और वहाँ पे कृषि पशुपालन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो मैं भी वहाँ पे शिरकत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों इन सारे विषयों की गांव पहाड़ में जो गांव के काश्तकार हैं उनको आज जानकारी नहीं दी जाती है। और कोई फ़ोन से सारे किसानों के फ़ोन नंबर हैं और यदा कदा कह दिया जाता है कि साहब किसी ग्रुप में उन्होंने डाल दिया था। तो आजकल ये सब कारोबार अब ग्रुप में चलते हैं। पहुंच गया गांव की मुख्य सड़क पे और इधर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं और लगता है कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी। तो मैं पहुंच गया गांव के मध्य। आपका फ़ोन आया था तो मैं भी आ गया यहाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या मेन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और हमारे जो ये सहयोगी हैं ये के सारे यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो 1 से 12 तक का ये प्रोग्राम था। 11 तारीख हमारा जजूट ग्राम सभा में प्रोग्राम हो रहा है। मेन कोऑर्डिनेटर है विनीत सर, यहाँ पे जो प्रभारी है एग्रीकल्चर। तो महोदय आपने कुछ फ़ोन ऑन से बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। ग्राम प्रधान को आपको सूचित कर दिया गया था। अरे ग्राम प्रधान कहाँ हैं आजकल? पूर्व ग्राम प्रधान आपको पता नहीं? पूर्व में उनके प्रशासक लग चुके हैं, ग्राम प्रधान कहाँ हैं आजकल भाई? जहाँ तक सूचना है हम लोग देते अब ये तो आपको प्रशासन के अधिकारियों को देना चाहिए ना। ग्राम प्रधान से क्या मतलब? ग्राम प्रधान क्यों बताएगा भाई?
ऐसी जो पशुपालन के लिए आपका ऋण होता है, उसमें आपके पशु को प्रमाणित किया जाता है पशु अस्पताल द्वारा। वहाँ से वो लोग उसकी कितनी दूध देने की क्षमता है उसको प्रमाणित करते हैं, उसी अनुसार आपको ऋण वितरण किया जाता है। और इस पशु अस्पताल द्वारा ही सस्ते दर में आपके पशुओं का बीमा भी करवाया जाता है। ठीक है, ये सब जानकारी केवीके के साइंटिस्ट और ये एनिमल न्यूट्रिशन के एंटोमोलॉजी में है सर। जानकारी आप केवीके कृषि विज्ञान के विज्ञान से हमारे बीच में सर आए। बाकी सारे विभाग अपने जो अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी योजनाएं बता रहे हैं। तो जो जी आपका स्वागत, आगे बढ़ जाइए ना। ठीक है, बैठते हैं। सुन लीजिए, आप लोग इंश्योरेंस के बारे में भी जान लीजिए। आप लोग ना गाय का इंश्योरेंस भी होता है, आप लोग अपना भी इंश्योरेंस कराइए। ठीक है, कभी कोई दिक्कत हो जाए तो पैसा मिल जाता है। भारत सरकार द्वारा एक योजना, 2 योजनाएं चलाई जाती हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। इसमें बहुत सस्ते दर में आपका बीमा कराया जाता है। एक में एक्सीडेंटल बीमा होता है कि अगर कोई दुर्घटना घटने पे आप पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है। ठीक है, और ये बैंक में आपका जहाँ भी बचत खाता है, जरूरी नहीं है कोऑपरेटिव बैंक की हो, अन्य बैंकों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। आपने जाना है वहाँ पे बैंक कर्मचारियों से आप मिलिए, उनको पूछिए कि जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, सुरक्षा बीमा योजना भी है, उसमें भी आप लोग अपना जो भी यंग लड़के हैं है ना, ये अपना टाइम से अभी से पैसा जमा करेंगे उसमें, तो अटल पेंशन योजना में भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, जहाँ भी बैंक है आप कहीं भी करो। अगर आपका जिला सहकारी बैंक है, खाता है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। अपनाना है, अपना भी बीमा करवाना है और पशुओं का भी बीमा करवाना है। मूल पालन के लिए हमने तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो मतलब जो किसान जो हैं आपके करना चाह रहे हैं, तो उसकी लिस्ट जो है हमारे मुख्य उद्यान अधिकारी के पास जाएगी। उसके बाद जो है प्रशिक्षण आयोजन हो रहा है। ठीक है, मौन पालन का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, नहीं अभी बैठे रहो अभी कि वो उद्यान विभाग की योजनाएं बताएंगे। वो आपको बताएंगे पॉली हाउस कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा, मौन बक्से कितनी सब्सिडी में मिलेंगे, ठीक है, और मशरूम के बैग कैसे मिलेंगे, ठीक है, कितने रुपए में मिलेंगे आपको। तो योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे। जो भी विभाग से आपको मिल रहा है, चाहे वो रसायन मिल रहा है, चाहे मशरूम के बैग मिले, चाहे वो पॉली हाउस मिल रहे, वो सब अनुदान में मिल रहा है, छूट में मिल रहा है। कोई 50% छूट में है तो कोई 80% छूट में है। जैसे कोई 100 रुपये का सामान है, अगर वो 50% छूट में है तो 50 रुपये आपको देना है, 50 सरकार देगी। 80% छूट में है तो 80 रुपया जो है सरकार देगी। समिति से तो कोई ना कोई आएगा जहाँ तक। आप किससे सहकार से जैविक कीटनाशक आदि का प्रदर्शनी भी है। कितनी सब्सिडी आपने देनी है, कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट की है, कितना फार्मर शेयर आपने देना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, हमारे विभाग से सबसे पहले जिला योजना जो है, जिला योजना में हम लोग मॉल के बक्से, जैसे अभी सर ने आपको प्रशिक्षण दिया, तो मेन सवाल ये आता है कि ये बक्से कहाँ से उपलब्ध हों। तो उद्यान विभाग, आप उद्यान विभाग में आके या यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 60% की आपको सब्सिडी मिलती है। तो कोई भी काश्तकार जिसको मौन का बच्चा चाहिए वो आपको 1200 रुपये में उपलब्ध होगा। दूसरा, हम लोग मशरूम की खेती, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी काश्तकार। सर, इसके बारे में जो प्रशिक्षण की बात कह रहे थे अभी, कि प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा जी, इनको? एक्चुअली मैं जो जी आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रशिक्षण, एक जो बेसिक प्रशिक्षण होता है वो तो यहाँ पर हम दे दिया गया है सर के माध्यम से, जो साइंटिस्ट सर आए हैं उनके माध्यम से दे दिया गया, एक प्रशिक्षण बता दिया गया है। अदरवाइज़ तो ब्लॉक में भी इसकी व्यवस्था है, ब्लॉक में भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इस बार प्रशिक्षण। और नहीं तो आप केवीके में जाके, आप केवीके में हो जाएगा, आप केवीके कृषि विज्ञान केंद्र गैना में आप अगर जजूट गांव से कुछ काश्तकार इकट्ठा होकर वहाँ पर भी एनरोल होकर वहाँ पर भी उनको प्रशिक्षण मिल सकता है। इसके अलावा मशरूम की खेती के बारे में सर ने बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि उद्यान विभाग मशरूम के लिए जो खाद है, मैं बीज यानी कि बीज के आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, एक रूम लेना है, रूम डार्क रूम होना चाहिए, डार्क रूम में जो भी व्यवस्था है वो पूरा सेटअप हम लोग बना के देंगे। सवाल आता है बीज का, तो 1 टन बीज हम लोग 6200 रुपये, 6200 रुपये का 1 टन। 1 टन बोले तो 1000 किलो, यानी कि 10 किलो का एक बैग, तो 1 टन में कितने आ गए, 100 बैग आपके आ गए। वो 10 किलो का एक बैग आपने उस कमरे में जाके रख देना है, उसमें जो भी कंडीशंस होती है वो कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत इजी खेती है, 1.5 महीने में लगभग आपको मशरूम प्रोवाइड हो जाता है।
इसके लिए प्रशिक्षण केवीके में भी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिक बात जो आपको सर ने बता दी वही एक तरीके का प्रशिक्षण है। और जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों का मशरूम ख़राब होता है, अगर आप लोग एनरोल होते हैं, उसके बाद बीज आप लोगों के पास प्रोवाइड हो जाता है, तो कोई भी अगर खराबी आ रही है तो उसके लिए हम बार बार आप जब बताएं हमको, हम आ सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको तो वो गरीब आदमी को नहीं दे सकता। ब्लॉग में लेके आ सकते हैं हम। वही मैं बता रहा हूँ, इस बक्से में मून भी होंगे। नहीं मौन नहीं होगा। वो वाला बक्सा आपका 7,000 रुपये का बैठता है, पूरा सेटअप 7,000। देखिए 7,000 का बक्सा जब आप तैयार कर लेते हैं बात से लेके वो सड़ देगा कि वो बिकता है, यही है। हाँ, ये जो इनका खुद का बक्सा है, मतलब ये नहीं कि जैसे विभाग से आपने खाली बक्सा लिया उसको मत बेच देना, ठीक है। आपके जो अपने बक्से आप बनाओगे, किसी कारपेंटर से भी बनाओगे, तो कल को अगर आप बेचते हो तो ये मधुमक्खियों से बक्से की कीमत 5 से 6,000 कितना रुपये। मिलेगा सर? एक ही है दो? नहीं, एक काश्तकार को कम से कम 5 बक्से एक काश्तकार को कम से कम 5 बक्से उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब 2 बक्से के लिए हमें मून जिससे अगर हम खरीदेंगे उनको भी तो हमने पैसा देना। होती है, हाँ, होती है। बक्सर सर, अब बक्सर होगी तो बक्सा होता है, 1-2 जगह हुआ, अब कितने आदमी दौड़ेंगे? कितने आदमी दौड़ेंगे। और दूसरा, इनका बकचूटा होगा तो यही पकड़ेंगे, ठीक है, वहाँ झगड़ा हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इनका बकचूटा होगा तो यही पकड़ेंगे, क्योंकि एक बक्से की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो है प्राइवेट तौर पे भी जो है आप उन बक्सों फ्रेम से जो है खरीद सकते हैं। एक फ्रेम की कीमत मधुमक्खियों से 700 रुपये, तो 2800 की मधुमक्खियाँ हो जाएंगी आपकी, और बक्सा आपके पास, ठीक। अब 2800 तो आपको जो है लगाना पड़ेगा, बक्से तो उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। मौन वाली अगर इनकी कोई योजना आएगी मधुमक्खियां सहित बक्से वाली, जैसे मुख्यमंत्री बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, हाँ, उसमें जो है आपको मौन सहित भी इन्होंने बक्से दिए थे। अगर मशरूम के लिए यहाँ पे मार्केट उपलब्ध हो जाएगी। हमने तो ये देखा ना, अभी यहाँ पे गंगोली हाट में 1-2 लोग कर रहे हैं। मशरूम का काम गंगोली हाट में हो रहा है और मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन इसका जो मार्केट है यहाँ पे लोग उतना खाते भी नहीं है मशरूम, और गंगोली हाट जैसे शहर में उसके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है। तो आगे आपने कौन सा मशरूम उगाया था? ये क्या उसको बटर मशरूम। बैग कहाँ से मिले थे? बैग तो हमने अपने कहीं से नहीं मिले थे, अपने खुद ही बनाया था। पड़ेगा, ठीक है, लोग देखेंगे, उसको खरीदेंगे, और आप जो है डिमांड वहाँ पे देनी पड़ेगी, होटल्स में देना पड़ेगा, होटल्स में। ठीक है, कृषि विभाग से ये जो विकासखंड प्रभारी हैं विनीत जी, ठीक है, तो गंगोली हाट के हैं। जो किसान सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा है, वो जियो टैंक बनना है होता है, ठीक है, जो छूट मिलते हो कृषि विभाग के बारे में आपको बताया, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे विभाग से किसान सम्मान निधि चल रही है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति वर्ष सभी किसान भाइयों को मिलती है, जिनके जो है छोटे किसान हैं, जिनके 2 हेक्टेयर की जमीन है तक की जमीन है, उन किसानों को मिलती है। 10,000 से ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, 10,000 रुपया मासिक इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे जानकारी दी, और कोई रह गया क्या, कोई समस्या आप लोगों की बताइए। ठीक है, किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपया आती है हर 4 महीने। तो सर कितने विभागों के प्रतिनिधि आए थे यहाँ पे आए हैं? कृषि विज्ञान केंद्र गहना है पिथौरागढ़ से, कृषि विभाग से, ठीक है, पशुपालन विभाग से, उद्यान विभाग से, सहकारिता विभाग से, इतने विभागों के लोग यहाँ पर आए। ये क्या पशुपालन विभाग से आप यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? दवाइयाँ ना, एक मेरे को भी बच्चिया के लिए कीड़ों की दवा दी थी। अरे काश्तकारों की एक ग्रुप फोटोग्राफर दी जा रही है। तो ये है जजूट गांव के सारे काश्तकार, और जिनका एक ग्रुप फोटोग्राफर बन रहा है। दोनों का प्रशिक्षण लिया हमने? जी सर, हमने कुछ हमारे अधिकारी जी आए थे, उन्होंने हमें जानकारी दे दी। किस बारे में? मून पालन के लिए। मून पालन के बारे में? जी सर। क्या क्या बताया मून पालन के बारे में? वो बक्से के बारे में पूरी जानकारी दी। अच्छा, इस बक्से के बारे में जानकारी। तो इस तरीके से यहाँ पे केबी के कृषि विज्ञान केंद्र गहना पिथौरागढ़ के साइंटिस्ट भी आए थे, और जिन्होंने काश्तकारों को बहुत सारी रोचक जानकारियाँ दी है, जिसमें मौन पालन है, मशरूम पालन है, और कृषि से बहुत सारी संबंधित योजनाएं के बारे में बताया गया, उद्यान से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया, आधुनिक विधि से जो मॉडर्न तरीके से जो आपको खेती करनी है, ठीक है, जिससे कि सभी विभागों का क्या उद्देश्य है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़े, आय बढ़े, ठीक है, यही है, ठीक है। बैंक से भी आए थे, उन्होंने बताया होगा कि लोन कैसे मिलना है, पशुओं का बीमा कराना है, अपना बीमा कराना है,
ठीक है। और जो जानवर होते हैं ना उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। कभी बाघ खा जाता है ना तो उसके कान में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो उसका भी मुआवजा मिलेगा। और एक और विभाग है, वन विभाग की एक और बड़ी अच्छी योजना है, पिरूल होता है ना, यहाँ तो बात का भी जंगल है, जहाँ पिरूल होता है तो आप 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से पिरूल भी जो है वन विभाग आपका जो है खरीद रहा है। पिरूल वाली योजना भी चल रही है। बाघ अगर जानवर को मार देता है तो उसका भी जो है मुआवजा मिलेगा। अपना भी आप लोग बीमा करवाइए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये विकसित कृषि संकल्प यात्रा का आज जजूट गांव में समापन हुआ है और सभी किसानों को और साथ ही आए हुए हमारे KVK के कृषि वैज्ञानिकों को और संबंधित विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव जजूट में आपका हार्दिक स्वागत है। म तो मन घर चाहिँ जाने हूँ कहाँ बात था तुम? अरे मैं गया था एक मीटिंग गोष्ठी की किसान ने की, तो वहाँ पे किसान संकल्प यात्रा, तो उसके तहत मैं भी गया वहाँ पे। तो बहुत सारे कुछ ये पम्पलेट मिले पढ़ने को, और ये गाय के लिए दवा, बच्चिया के लिए कीड़ों की दवा है, और कुछ ये दवाई से तो ये जानवरों के लिए दवा है, और ये मीठा रजुएल दी रहेगी। अरे कंधा नहीं। तो मित्रों परसों आपने जो ब्लॉग देखा होगा शादी का, तो वहाँ पे मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने ब्लॉग भी बनाया और ए मित्र पूछाने रही दाजू तो बड़े हाथ का एक चीज है, तो उनको अच्छा ब्लॉग भी लगा, तो मिठाई भी हमारे लिए आ गई। ये हाँ धन्यवाद तनोर तो मिठाई दे दे ये मिठाई से हाँ। और कुछ बीज, ये पशुपालन विभाग से कुछ बच्चिया के लिए दवा लेके आया। तो मित्रों इस तरीके के बहुत सारे गोष्ठियाँ, प्रशिक्षण और किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं आज सरकारें दे रही है, और उसके तहत एक लोगों को प्रॉपर जानकारी अगर लोगों को मिलती तो सारे हमारे 4-5 गांव के लोग वहां पर आते और बहुत सारी वहां पे जानकारी मिलती। तो वहाँ पे मौन पालन, मशरूम पालन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खेती बाड़ी के संबंध में जानकारियाँ और किसानों को निःशुल्क मिल रही थी, और उसके संबंध में कुछ इस तरीके के पॉम्पलेट, इसमें बहुत सारी कृषि कार्यक्रम हैं, तो उनके लिए ये पठन पाठन की सामग्री भी वहाँ पर मिल रही थी। बिल्ले आ रही थी जल रूप था में तने। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आज गांव पहाड़ के विकास के लिए, कृषि की योजनाओं के लिए, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके संबंध में विस्तृत तरीके से पूर्व में किसानों को सूचना मिले और गांव के लोग एक जगह पर आए, तो कुछ गांव के काश्तकार वहां पर उपलब्ध थे और उन सब के बीच में हमने भी प्रशिक्षण लिया और यही सब कार्यक्रम आपने भी देखा। तो मित्रों ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और अपनी राय प्रतिक्रिया में बताइएगा कि ऐसे कार्यक्रम का सफल आयोजन गांव पहाड़ में किस तरीके से हो, इसके बारे में आपकी राय प्रतिक्रिया क्या रहती है।